नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में और हमारे इस खास प्रोग्राम मसाला जंक्शन में। मसाला बाजार से अब सबसे बड़ी खबर जीरा को लेकर। दरअसल जीरा के भाव फिलहाल दबाव में दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आगे जीरे के अंदर फंडामेंटल कहानी क्या कहती है, इसके ऊपर आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। 2026-27 सीजन के लिए जो मार्केट से एनालिसिस निकल कर आ रहे हैं कि जीरे का उत्पादन घटकर करीब 2,92,000 टन रहने का अनुमान है, क्योंकि ट्रेडर्स का यह कहना है कि गुजरात में बुआई लगभग 14% कम हुई है। ऊंझा मंडी में नई फसल की आवक बढ़ने से शॉर्ट टर्म में कीमतों पर दबाव जरूर बना है और वायदा की बात करें तो भाव 22,000 से 23,000 प्रति क्विंटल की रेंज में कंसोलिडेट करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रकबा कम की खबरें हैं। मौसमी जोखिम के कारण आगे सप्लाई टाइट रहने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो कि मीडियम टर्म में बाजार को हो सकता है कि सपोर्ट दे दे। लेकिन वहीं एक्सपोर्ट पर नजर डालें तो निर्यात मांग फिलहाल सुस्त है, लेकिन सीरिया और चीन में कम उत्पादन भारत के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर बन सकता है। यानी बाजार में अभी दो ताकतें काम कर रही हैं। नई फसल की आवक से दबाव और कम उत्पादन से अनुमान से सपोर्ट मिल सकता है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीरा बाजार के जानकार और ट्रेडर्स। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे दिनेश भट्टर जी। दिनेश भट्टर जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। साजन अग्रवाल जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। और भारत देसाई, ये जीरे के जाने माने कारोबारी हैं। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि जीरे का बाजार क्या कहता है और जीरे का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले मेरा सवाल दिनेश भट्टर जी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जैसे कि मार्केट में चर्चाएं ये है कि जीरे का इस बार उत्पादन कम रह सकता है, तो आपके जो एनालिसिस है वो क्या कहता है कि आपको क्या लगता है कि इस बार जीरे का प्रोडक्शन कितना है? जीरा इस साल राजस्थान गुजरात की बीजी 15-20% जो भी कम थी वो उसका असर अभी आ रहा है। माल कम आ रहा है, ज्यादा नहीं, जितना फोर्स से आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। और कुछ माल शुरुआत में अंदर डैमेज भी काफी आया है। गुजरात में 15% जैसे बिजली कम है तो 15% नुकसान भी है। सही बात है राजस्थान की। तो राजस्थान की बिजली अभी तक तो अच्छी है, मौसम भी अभी ठीक है। कुछ जिलों के अंदर जीरे के जो आगत की फसल है उसमें कुछ नुकसान की बातें आ रही है। तो कुछ कच्चा माल भी किसान खेतों से निकाल रहे हैं, टर्म इसे बोलते हैं। पर फिलहाल जो भी फसल अभी खड़ी है ये फसल राजस्थान की, मेरा अनुमानित के अनुसार जीरे की फसल लास्ट ईयर से कुछ कम आएगी। 10-15% आ सकती है कम। बाकी 50 से 55 लाख बोरी राजस्थान की फसल मैं मानता हूँ और गुजरात की फसल लगभग 25 लाख के आसपास आएगी। एवरेज 75 से 80 लाख बोरी जीरा इस साल नया पैदावार होगा। कैरी ओवर कम से कम 20 लाख 25 लाख बोरी कैरी ओवर भी है। तो सामने डिमांड भी 80 से 90 लाख बोरी की रहती है पूरे साल की। जी मैम। साजन जी, आपका क्या टेक, आपको क्या लगता है कि जैसे कि दिनेश भट्टर जी ने बताया कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो 75 से 80 लाख बोरी के आसपास, आपका आंकलन क्या कहता है? देखिए, जीरे में गुजरात गवर्नमेंट के जो आंकड़े आए हैं, गुजरात में 15% फसल बिजाई की कम की रिपोर्ट आई है। और गुजरात, सबसे पहले तो गुजरात की बात ही करते हैं कि गुजरात के अंदर बाद में करीबन 15 से 20% का बिगाड़ और आया है खड़ी फसलों पे। जो अभी ऊंझा मंडी के अंदर जो क्वालिटी आ रही है वो दिखाई दे रही है कि ऑलरेडी 15-20% का बिगाड़ और 10-15% का सीडिंग कम हुई है। और टोटल क्रॉप मेरे हिसाब से गुजरात की 20 या 25 आनी चाहिए, इसमें 2-3% आगे और पीछे है। और राजस्थान का वेदर बहुत ही अच्छा रहा, मगर कुछ राजस्थान के बारे में भी 3-4 दिनों से मेरे खुद के जो सर्वेयर हैं वो घूमते हैं तो वो बता रहे हैं कि बाहर से देखने में खेत तो हरे भरे लग रहे हैं, और जब खेतों के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ 15 से 20% बिजाई ये खराबी की स्थिति बनी हुई है। तो राजस्थान में 45 से 50 के आसपास समझ रहा हूँ। आप 45 से 50, तो टोटल कितना आंकलन समझ रहे हैं आप? टोटल 72-75। 72-75। भट्टर भारत देसाई जी, अब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका आंकलन क्या कहता है? जी नमस्ते मार्केट टाइम्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन लाइव स्क्रीनिंग। अब मेरे हिसाब से जो लास्ट ईयर गुजरात गवर्नमेंट के आंकड़े थे 4,75,000 हेक्टर जो गुजरात की सोइंग थी जी, और इस साल सोइंग एज पर गवर्नमेंट डाटा ही है 4,10,000 हेक्टर का अनुमानित आंकड़ा आया है। सोइंग उनके हिसाब से ही है, बट जो मौसम खराब हुए, बारिश हुए, उनके कारण गुजरात में 15 से 20% कहीं ना कहीं नुकसान है जी। और लास्ट 1 मंथ से मंडियों में नया माल आना चालू हो गया है।
जिसमें उतारे की शिकायत लगातार आ रही है, जिसमें अच्छा। उतारे जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे, हम खुद फील्ड सर्वे करते हैं, खुद जाते हैं, जी। एक्सपेक्ट कर रहे थे मिनिमम 10 मन के उतारे आने चाहिए, जिस तरह के हमको खेत दिख रहे थे। अच्छा। बट अभी जो मंडियों में अराइवल हो रही है उसमें कहीं ना कहीं उतारे में मार है। उतारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 से 7 मन के। तो कुल मिला के लास्ट ईयर से सोइंग 15% कम, 15-20% कम, उसमें 15% का उतारे का मार है। जी। तो मेरे हिसाब से गुजरात की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं गुजरात 27-28 लाख बोरी जीरा अनुमानित आना चाहिए। जी, तो आपको रही लगता है बात- कि जी मैडम। जी जी बोलिए। और पूरा आपको पूरा आंकलन क्या लगता है? आपने गुजरात में कहा कि 27 से 28, ओवरऑल क्या लगता है? ओवरऑल राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बिजाई लास्ट ईयर से 10% कम है। शुरुआत में वहां पर एटमॉस्फेयर एकदम अनुकूल था। लास्ट 15-20 दिन से वहां पर भी कुछ फरोदी टूवर्ड्स नागौर, कुछ एरिया में बारिश वगैरह थी। जैसलमेर बाड़मेर एरिया रिपोर्ट अच्छी मिल रही है, फसल अच्छी है, उतारे अच्छे आएंगे। फलोदी, नागौर, मेरठा, जोधपुर ये बेल्ट में कहीं ना कहीं 15-20% नुकसान की आवाज आ रही है। तो मेरे हिसाब से राजस्थान करीबन कुछ 50 लाख बोरी आएगा, गुजरात 27-28 लाख, अनुमानित आंकड़ा 77-78 के आसपास क्रॉप बैठेगी और 25 लाख बोरी जीरा कैरी फॉरवर्ड जाएगी, कैरी जो फॉरवर्ड पुराना 25 लाख। 2025 का माल है। तो यानी कि जितनी हमारा खपत है उतना उतना पूरा पूरा माल बैठ रहा है, क्योंकि आपने कहा Yes, 75 से madam, 80 और 25 हमारे यहाँ तो 1-1.25 करोड़ बोरी के आसपास का हमारा कंजम्पशन है। जी मैडम, अपना कंजम्पशन 90 से 95 लाख बोरी है और सामने उतना माल अपने पास अवेलेबिलिटी है, बट कोई भी क्रॉप पूरी बिकती नहीं है। अगर लास्ट ईयर भी जीरा ऊपर में 250 बिका तो भी 25 लाख बोरी कैरी जा रहा है, तो भी जीरा कैरी ही जाएगा, क्योंकि किसान के लिए ये गोल्ड है, एनी टाइम मनी है। जी तो किसान को जब जब जितने पैसों की जरूरत होती है उतना ही माल बेचता है, बाकी वो कैरी कर लेता है। जी। दिनेश भट्टर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि स्टॉक की पोजीशन क्या है? जैसे कि इन्होंने कहा कि 25 कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 25 लाख बोरी के आसपास, आपको क्या लगता है इतना ही है या इससे ज्यादा है? जीरे का क्रॉप जैसे भरतभाई ने बताया, मैं सहमत हूँ, इतना ही होगा सर। मैम 25 से 1 लाख बोरी के आसपास समथिंग कैरी जाएगा और ये कैरी अगले साल भी टूटेगा 20 लाख बोरी। अगर बाजार या मार्केट नहीं बढ़ा तो मार्केट बढ़ा तो कैरी कम हो जाएगा। तो निर्यात मांग को कैसे देखते हो? क्योंकि एक्सपोर्ट तो हम देख रहे हैं कि लगातार कम हुए हैं। पिछले साल से अगर देखें तो 1.59 से कम होकर 1.42 के आसपास सिमटता दिखाई दिया है। तो अब क्या लग रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड भी कम हो रही है और प्रोडक्शन जो है आप बता रहे हो कि कम आ रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है अभी एक्सपोर्ट कैसे रह सकते हैं? मैं डोमेस्टिक देखता हूँ, भरत भाई एक्सपोर्ट देखते हैं। वैसे भरत भाई अच्छे से बताएंगे एक्सपोर्ट की जानकारी, आपको भरत भाई अच्छे देंगे। मैं तो डोमेस्टिक के अंदर में डोमेस्टिक की ग्रे की है 15 मार्च के बाद में 15 मई तक रहती है, 2 महीने। तो अभी जैसे पहले जनवरी में जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो अभी रुकी हुई है। पिछले 20 दिन से डोमेस्टिक डिमांड कम है। सबको नए आने का इंतजार था, अब नया अभी चालू हो जाएगा। राजस्थान जब चालू होगा तो डोमेस्टिक ग्रे की भी अच्छी रहेगी। तो मैं ये देखता हूँ अभी जो भाव वर्तमान में जो भाव चल रहा है, किसान का माल का भाव 200 रुपए का भाव है, इसमें 10 रुपए किलो की मंदी हो सकती है, ऐसा नहीं है। फिर भी 190-200 का जीरा इस साल स्टॉक करने वाले को कहीं ना कहीं 10 से 15-20% का चांस मिलेगा कमाई होने का। अच्छा, तो चाहे 190-200 का जीरा बाइंग वाले को कोई नुकसान देने जैसा लग नहीं रहा है। तो लास्ट ईयर भी 170-75 रुपए का भाव नीचे में हुआ था। तो अब की बार 190-95 का भाव में अगर कहीं पे भी बाइंग बनती है 15 मार्च के बाद में, किसान जब माल लेके आता है नया और मार्केट वहां से अगर नीचे भाव में माल मिलता है तो लेने की सलाह दूंगा मैं तो। जी मैम। साजन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है कि एक्सपोर्ट कैसा रह सकता है? जी, मेरे हिसाब से आने वाले ईयर में एक्सपोर्ट तो अच्छा रहेगा। और पिछले साल जो डाटा आ रहे हैं उनके हिसाब से देखिए, डाटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर अपने टन में अगर डाटा को पकड़ते हैं तो 11% एक्सपोर्ट कम गया है, डॉलर में पकड़ते हैं तो 27% कम गया है जी। डॉलर के हिसाब से। तो एक्सपोर्ट कोई ये नहीं कि खूब ज्यादा कम हुआ है। और आने वाले ईयर में अब ये चाइना की क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि चाइना माल लेने आएगा कि नहीं आएगा, उसके ऊपर डिपेंड है। और जो जैसे बांग्लादेश है या दुबई है या अरबियन कंट्री है या यूएसए वगैरह है, इनकी एक्सपोर्ट की डिमांड कंटिन्यूस बनी हुई है। क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट का व्यापार करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में। बाद में भरत भाई बता सकते हैं क्योंकि वो एक्सपोर्ट के बड़े ब्रोकर हैं। तो भरत जी, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा कि आप एक्सपोर्ट को कैसे देखते हैं? मैडम, आपका सवाल था कि लास्ट ईयर से एक्सपोर्ट कम गया है, उसका 2 रीजन है। एक तो चाइना की फसल आई, जो चाइना एवरी ईयर इंडिया से बाय करता है मिनिमम 50,000 टन, वो
ने लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में 20,000 टन ही बाई किया, तो 30,000 टन का वहां पर गैप वहां आया। पर जी। दूसरा टेरिफ के कारण हम्म कहीं ना कहीं वहां की भी खपत हैंड टू माउथ हो गई, हम्म क्योंकि कोई फिक्स ही नहीं है, कभी 50%, कभी 25%। व्हाट्सएप देख रहे हैं, व्हाट्सएप। जितना चाहिए उतना ही माल कवर किया है, तो वहां पर भी कुछ 10-15 हजार टन की अपने को डिमांड में मार पड़ी है। इसके कारण एक्सपोर्ट कम गया है। हम्म अभी ये साल की बात करें हम्म तो अभी जो जीरा का बाजार है, हाजिर बाजार में एक्सपोर्ट का काम देखता हूँ, जो भाव है 4400 मुंद्रा डिलीवरी सिंगापुर 99, हम्म वो कहीं ना कहीं 4200 4250 आता है। हम्म कहीं ना कहीं एक चाइना की बाइंग लगती है हमको। हम्म चाइना की सोइंग अभी होती है, उनका हार्वेस्टिंग जुलाई में होता है। हम्म तो ये जो गैप है उनको ये गैप में मिनिमम 15 से 20 हजार टन माल चाहिए। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट से व्यू ले रहे हैं, उस हिसाब से 210-12 की रेंज में कहीं ना कहीं चाइना जीरा बाई करेगा। वर्ल्ड पूरा हैंड टू माउथ है। अभी रमजान चल रहे हैं, तो पाकिस्तान बांग्लादेश वहां की भी ग्राहकी थोड़ी कम है, बट होली के बाद ये लोग माल लेना चालू करेंगे। उनके लिए आगे बकरीद आ रही है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड की ग्राहकी मुझे आफ्टर 5 मार्च दिख रही है, और चाइना भी एक्सपेक्ट दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये साल एक्सपोर्ट वापस 190-2 लाख टन जाना चाहिए, जी। क्योंकि भाव भी अच्छे हैं। तो आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ से पिकअप होंगी? जी लगता है, तो क्योंकि देखिए, अगर एक्सपोर्ट उठते हैं और जैसे कि हम प्रोडक्शन का प्रोडक्शन का जैसे कि आंकलन लगाया जा रहा है, जैसे कि आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन जो है और कंजम्पशन जो है वो आसपास बैठ सकता है, तो एक्सपोर्ट डिमांड जो है अगर निकलती है तो फिर प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं? भरत जी, आपसे ही मेरा ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि अगर एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होते हैं और जो करंट सिनेरियो हम अभी देख रहे हैं, तो इस स्थिति के अनुसार आपको क्या लगता है प्राइसेस जो अभी 22,000 से लेकर 23,000 के बीच में कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे में कहां तक, यहाँ पर क्या लगता है कि कोई डिप आएगी या यहाँ से वापिस से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं मैडम, यहाँ से मैं 5 से 10 रुपए की करेक्शन मानता हूँ। जीरा कहीं 212-15 की रेंज में आए NCDX, और हाजिर एक्सपोर्ट क्वालिटी 4,250 4,300 आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऊपर में ये भाव 4,800 4,900 5,000 बन सकते हैं, बट ऊपर के घरों में जीरा देख के व्यापार करना चाहिए, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड माल है जी। जहां भी बाजार बढ़ेगा वहां पर बिकवाली का प्रेशर बनेगा। तो मेरा यही व्यू है कि ऊपर में बाजार में माल की खरीदी ना करे। 212-15 बाइंग जोन, 4800 4900 5,000 ये सेलिंग जोन रहेगा हाल फिलहाल के लिए। फिर आगे की तेजी मंदी मार्केट की अराइवल और मार्केट का डिमांड तय करेगा। झुकीरा सारा रारा, झुकीरा सारा रारा, रंग बरसे, रंग बरसे आज मन भावन हो, रंग बरसे। केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के फूटे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच, MDH MDH। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। साजन जी, आपको क्या लगता है कि प्राइसेस कहां तक, नीचे में क्या रेंज और ऊपर में कहां तक? नीचे में 215 से 20 का मान रहा हूँ कि वहां पे एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए 215-20 पे। और ऊपर में जैसे मार्च एंड तक मेरा तो टारगेट काफी बड़ा है, 300 रुपए का टारगेट है। अच्छा जी। कि और होली के बाद जैसे 4 मार्च की होली है, 3 मार्च 4 मार्च की, और उसके बाद एक अच्छी जंप दिखाई देगी जीरे के अंदर, बाउंस बैक बहुत किस अच्छा कारण से मिलेगा, आपको लगता है कि क्योंकि उस समय 300 का domestic और टारगेट? export आपने कहा कि दोनों आपको की 300 ग्राहकी चालू हो जाती है। आपने कहा कि दूसरा, आपको 300 का टारगेट अजीम, लगता है, वो किस फैक्टर्स के ऊपर आप कह रहे हैं कि 300 का स्तर जो है वो जीरा छू सकता है? देखिए अभी ये जो टाइम है मार्च में डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी रहती है, और दूसरी जो मसाला कंपनी है अपनी इंडिया की, वो सारे के सारी नए माल लेने के लिए आती है इस टाइम पे, वो स्टॉक करते हैं नए माल।
और अभी रमजान का महीना चालू है, तो जहां तक मैं बांग्लादेश से कनेक्टेड हूँ इस मामले में, तो बांग्लादेश के अंदर रमजान में अच्छी खासी डिमांड रहती है, तो वो भी चालू रहेगी। तो यहाँ से मतलब मेरे को बाउंस बैक लग रहा है, 300 के आसपास लग रहा है, देखिए क्या होता है आगे। भट्टर जी, आपको क्या लग रहा है कि प्राइसेस कहाँ तक? मुझे जीरा यहाँ से जो भाव वर्तमान में भाव चल रहा है यहाँ पर 10 से 15 रुपए की मंदी आए तो बाइंग करना चाहिए। तेजी तो लास्ट ईयर फसल अच्छी थी तो भी तेजी 50 से 60 रुपए किलो की बनी थी, तो तेजी मंदी तो आएगी। नीचे भाव में कोई किसान छोड़ता है 190 से 200 के रेंज में कच्चे माल, तो वहां पर बाइंग करना चाहिए। 15 से 20% की कमाई हो जाएगी ऐसा लगता है। हर साल जीरे के अंदर 15-20% के नीचे भाव से बढ़ते हैं, वहां 15-20% बढ़ने के बाद में बेचना भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से 250-60 रुपए का भाव लास्ट ईयर अच्छी फसल में भी बने, इस साल लास्ट ईयर से कुछ न कुछ कम है, वो कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा। मसालों के अंदर इस साल धनिया भी अच्छा चल रहा है, हल्दी भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं जीरा का भी सपोर्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं मौका ढूंढना चाहिए, नीचे भाव में अगर माल खरीद करें तो कहीं ना कहीं 20% की कमाई ढूंढनी चाहिए और लेना भी चाहिए, और मौका मिले जब भाव पैसा मिले तब छोड़ना भी चाहिए। तो बड़ी तेजी में तो नहीं हूँ, 270, 50, 60, 70 जो भी भाव बनता है ऊपर में वहां छोड़ना चाहिए और 200 के घरों में जीरा लेना चाहिए। जी मैम। आपसे मेरा अगला सवाल है दिनेश जी, पहले आप ही से ही ले लेती हूँ कि एल नीनो का असर क्या समझते हैं और मौसम इस बार कैसा रह सकता है, क्योंकि जो मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार सामान्य से कम बारिश हो सकती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने अभी बरसात अगली बरसात अगर कम होती है तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। जो भी मेरे को ज्यादा इसकी जानकारी नहीं रहती है मौसम विभाग को लेकर, फिर भी कहीं ना कहीं मौसम की कमी रहती है तो आगे के लिए अच्छी बात तो नहीं है। मोस्टली मसालों में सबसे ज्यादा पानी हल्दी को चाहिए तो उसमें भी असर रहेगा। गवार गम है, ये भी एक मौसम से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी एक अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के जो अगर एल नीनो का कहीं ना कहीं असर आता है तो खेती तो डिस्टर्ब होगी मैम, तो कहीं ना कहीं तेजी की रहेंगे, मंदी के तो होने के सवाल ही नहीं। भारत जी, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि एल नीनो और मौसम का कितना इम्पैक्ट? मुझे जो न्यूज है और जो बाजार में जो एक दो वेदर एनालिसिस से हमारी बात होती है, उनके हिसाब से कहीं ना कहीं 60% मानसून रहेगा, 40% कमजोरी रहेगी जी। उनका बोलना है कि प्री मानसून जो बारिश है वो टाइम पे होगी, बट जो पीछे की बारिश है उसमें अपने को खिंचातानी दिखेगी। तो मैं आउट ऑफ द सवाल आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ दर्शकों को जी। अगर बारिश कम होती है तो नॉट ओनली जीरा, हाँ, सभी मसालों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है जी, जैसे जी, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, गवार गम, ये सब आइटमों में तेजी देखने मिल सकती है अच्छी। साजन जी, आपको क्या लगता है मौसम का कितना इम्पैक्ट? ये मौसम का इम्पैक्ट तो जरूर आएगा, क्योंकि बारिश का अनुमान है कि आगे वेदर दिख रहा है कि 40% बारिश कम होगी। अगर बारिश कम होती है तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा कीमतों पर, और मार्केट ऑल ओवर तेजी की तरफ भी मूव करेगा अगर कम बारिश होती है तो आप सभी तीनों गेस्टों से मेरा एक छोटा सा एक सवाल लास्ट में जाते जाते आप 1 सेकंड में आंसर दीजिएगा। क्या लगता है कि जीरे में खरीदारी यहाँ पर इन स्तरों पर या थोड़ा नीचे आने पर खरीदारी आने वाले समय में मुनाफा दे सकती है? भट्टर जी, आप बताइए। सबसे पहले खरीदारी का टाइम है ना, वो हर साल 10 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में खरीदना चाहिए। हर साल इस टाइम के 10 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में बड़ी ग्राहकी जो होती है वो बड़ी कंपनियों की ग्राहकी है या बड़ी जो मसाला कंपनियां खरीदती है वो अप्रैल में आती है। तो ये यहाँ कहीं अगर मार्केट घटता है 10 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में तो माल हमें खरीदना चाहिए। मेरी सलाह है हर आइटम जो भी रबी की फसलें में जो भी आइटम आते हैं इस समय इस टाइम खरीदने वाले को कहीं ना कहीं मुनाफा मिलता है। ये अप्रैल के अंदर मुनाफा मिल जाएगा, जी, जो मार्च के अंदर साजन जी, आपको क्या लगता है? जी जी जी, तो हर साल देखता हूँ, वही बता रहा हूँ जी। साजन जी, आपको क्या लगता है किसानों को यहाँ पर जीरा रोकना चाहिए? जीरा रोकने की, किसान तो देखो खेती करता है, किसान तो अपने फसल तो बेचेगा ही, रोकेगा, रोकने वाले हर साल रोकते ही हैं। और जो 30% 40% जो किसान के नीचे काम करते हैं उनकी फसल तो हर साल मार्च और अप्रैल के अंदर भाव से बिकती है, उनकी बेचने की मजबूरी भी रहती है और उनकी जी तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूत। किसान को अगर ज्यादा मार्केट टूटता है तो रोक के बेचना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वापस मौका मिलता है तो उसमें बेचना भी चाहिए। भारत जी, आपका क्या टेक? सॉरी मैडम।
आपको क्या लगता है कि यहाँ पर फार्मर्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? आपने कहा कि अभी यहाँ से थोड़ा बाजार नीचे आ सकता है, 5 रुपए की करेक्शन आप बता रहे हैं, और वहां से आपको लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक आएगा, तो ऐसे में फार्मर्स के लिए क्या रणनीति? जीरा अगर कच्ची मंडी 4,000 रुपया के आसपास बिकती है तो फार्मर के लिए अच्छा भाव है, बट इससे नीचे जाता है तो फार्मर को होल्ड करना चाहिए, वापिस ऊपर के भाव देखने मिलेंगे। कच्ची मंडी 3,400, 3,900, सिंगापुर क्वालिटी अगर मिले लेनी चाहिए। 215 रुपए का एनसीडीएक्स, एक्सपोर्ट का भाव 4,300, ये बाइंग जोन है। ऊपर में कहीं ना कहीं 20 से 25% का प्रॉफिट विद इन 2 मंथ 3 मंथ मिल सकता है जी। आगे फेक रहेगा तो और भी तेजी आ सकती है। और दूसरा चाइना का एक खाली मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ। चाइना सोइंग स्टार्ट हो जाएगा अभी विद इन अ वीक में, बट वहां पर जब हार्वेस्टिंग होता है तब वहां पर बारिश होती है, बर्फ गिरती है। अगर वहां पर फसल में कोई गड़बड़ी होती है, बारिश के कारण नुकसान होता है, तो जीरे की कीमतों पे आगे और भी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। आगे मार्केट वॉच करना पड़ेगा। टेम्पररी 215 बाइंग जोन, 245-50 में एक बार मार्केट देख के मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही गेस्टों का हमारे इस खास प्रोग्राम में। दिनेश भट्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भरत जी आपका शुक्रिया, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर की। तो आप सुन रहे थे, ये जीरा कारोबारी थे जिनका ये साफ तौर पर कहना था कि इन लोगों को लग रहा है कि अभी प्रोडक्शन जो है वो इस बार कम रह सकता है, गुजरात में इस बार डैमेज हो सकता है, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जीरे में अभी यहाँ से जो गिरावट देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी और गहरा सकती है, लेकिन उसके बाद मार्च के मिड में एक बार फिर से बाजारों में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे सकती है, जिससे आने वाले समय में जीरे की कीमतों में एक बार फिर से तेजी का रुझान बन सकता है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि आगे बात करेंगे हम तेलों की। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। देगी मिर्च। झुकी रसा